वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 23 सितंबर 2020। 23 सितंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। विश्व भर में 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। यह दिन न्यूरोलॉजिकल स्थिति के कारणों, लक्षणों और प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एलिजाबेथ केरकर का निधन हो गया है। वे निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में एलिजाबेथ केरकर का निधन हो गया है। वे इंटीरियर डिजाइनिंग क्षेत्र से संबंधित थी। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। एक प्रतिष्ठित इंटीरियर डिजाइनर एलिजाबेथ केरकर, जिन्हें द ताजमहल होटल और अन्य ताज संपत्तियों के साथ अपने बेहतरीन काम के लिए जाना जाता है, का निधन 80 वर्ष की आयु में हाल ही में हो गई है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार में कितने मेगा पुल का उद्घाटन किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार में 3 मेगा पुल का उद्घाटन किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। पुलों में पटना में मौजूद महात्मा गांधी पुल के समानांतर 4 लेन पुल और एक कोसी नदी पर 4 लेन पुल और भागलपुर में मौजूद विक्रमशिला पुल के समानांतर 4 लेन पुल शामिल है। अब बिहार की बात है तो बिहार की राजधानी पटना है और बिहार के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध नगर में देश की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा किसने की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में गौतम बुद्ध नगर में देश की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के गौतम बुद्ध नगर में देश की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में क्रिकेट अकादमी स्थापित करेंगे? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना जम्मू कश्मीर में एक क्रिकेट अकादमी स्थापित करने जा रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। यह इच्छुक क्रिकेटरों, विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश के दूर दराज क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षित करेगी। सुरेश रैना कश्मीर डिवीजन और जम्मू कश्मीर में 5-5 स्कूलों में क्रिकेटरों को प्रशिक्षित करना चाहते हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रूथ बेडर गिन्सबर्ग का हाल ही में निधन हो गया है। निम्न में से किस क्षेत्र से वे संबंधित थे? इसका आंसर ए हो जाएगा। रूथ बेडर गिन्सबर्ग, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे कानून क्षेत्र से संबंधित थी। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। महिलाओं के अधिकारों की प्रतिष्ठित चैंपियन अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग का
87 वर्ष की उम्र में कैंसर से हाल ही में निधन हो गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान के अनुसार वर्तमान में भारत में रिकवरी दर विश्व की कुल दर के कितने प्रतिशत है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में जारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान के अनुसार वर्तमान में भारत में रिकवरी दर विश्व भर की कुल दर के 19% है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में कोविड-19 से ठीक हो चुके लोगों की संख्या वैश्विक रूप से सर्वाधिक है। यह विश्व भर में ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या का 19% है, जबकि भारत अभी भी दूसरे सबसे प्रभावित देश बना हुआ है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वित्त मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के नॉमिनल जीडीपी में मामूली रूप से कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इसका आंसर डी हो जाएगा। वित्त मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के नॉमिनल जीडीपी में मामूली रूप से 19% की वृद्धि होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। नॉमिनल जीडीपी वह आकलन है जिसकी गणना में वस्तुओं और सेवाओं के वर्तमान मूल्य शामिल होते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा, कोविड-19 महामारी के कारण संकुचन के बावजूद कई सेक्टर पहले से ही रिकवरी के राह पर हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया को यह सिखाने के लिए पुरस्कार दिया गया है कि राजनेताओं और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की तुलना में जीवन और मृत्यु पर तत्काल प्रभाव डाला जा सकता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वाराणसी के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी किसने दी है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में वाराणसी के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वाराणसी के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी गृह राज्य मंत्री के एक बयान के अनुसार पिछले 3.5 वर्षों में पाकिस्तान से कुल कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में जारी गृह राज्य मंत्री के एक बयान के अनुसार पिछले 3.5 वर्षों में पाकिस्तान से कुल 2120 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। पिछले 3.5 साल में पाकिस्तान के कुल 2120 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है। यह बात गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में कही। मंत्री ने बताया कि 2017 से 17 सितंबर 2021 की अवधि के दौरान 44 देशों की कुल 2729 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 पारित किया। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में लोकसभा ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 पारित किया गया। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। अब बात गुजरात की है, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं
और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और पर डे का पीडीएफ वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।